नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं फैक्ट आवर चैनल पे। तो आज हम जानने वाले हैं भारत के सबसे भूत या रेलवे स्टेशंस के बारे में। हालांकि भूतों के बारे में कोई तथ्य और कोई प्रमाण है नहीं, लेकिन फिर भी लोगों के द्वारा जो कही सुनाई बातें हैं उसके आधार पे हमने 10 सबसे भूतिया रेलवे स्टेशंस की लिस्ट बनाई है। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो सबसे पहला रेलवे स्टेशन है पातालपानी। पातालपानी खांडवा मध्य प्रदेश में स्थित है। माना जाता है कि आज़ादी से पहले वहां के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी एंटीभिल ने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे, जिसके बाद से उनको दफनाया गया था, जो कि पातालपानी रेलवे स्टेशन है। तो आज के इस वक्त भी ऐसा माना जाता है कि जब भी वहाँ से रेलवे गुजरती है तो वहाँ पे उसकी मौजूदगी महसूस की जाती है। इसीलिए आज भी कोई भी रेलवे स्टेशन, कोई भी रेलवे ट्रेन वहाँ जाने से पहले 2 मिनट वहाँ पे रुक के उसके रिस्पेक्ट में खड़ी होती है, तभी वहाँ से जाती है। कई बार ऐसा हुआ कि कई ड्राइवरों ने बिना इस बात को समझे बिना रुके ट्रेन को चला दी और ज़रूर कुछ न कुछ अनहोनी हुई। तो ऐसा माना जाता है कि उस वहाँ बिना रुके अगर आगे बढ़ें तो वहाँ अनहोनी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगला रेलवे स्टेशन है हमारा बरूग। बरूग रेलवे स्टेशन शिमला में है। बरूग एक कर्नल थे, जो कि कर्नल बरूग ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए कर्नल, बहुत ही एक अच्छी कैटेगरी के कर्नल माने जाते थे। उन्होंने वहाँ पे एक टनल बनवाई थी बरूग रेलवे स्टेशन के ही बगल में। आज तो फिर हुआ यूँ था कि वहाँ के जो इंजीनियर थे उनकी बेइज्जती कर्नल बरूग ने की और उसके बाद से उन्होंने उसी टनल में जाके आत्महत्या कर ली। और आज भी उस टनल से, उस गुफा से, वहाँ से चीखे चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं रात के समय में, जो कि बहुत ही भयानक होती हैं। इसीलिए उस रेलवे स्टेशन को भी भूतिया माना जाता है और रात के समय में उधर जाने पे पाबंदी लगाई जाएगी। अगला जो रेलवे स्टेशन है वो है सुहागपुर मध्य प्रदेश। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि बहुत समय पहले एक औरत ने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी, और उसके बाद से उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। कई लोगों ने उस औरत को वहाँ पे ट्रैक पे चलते हुए देखा है और उस औरत को कई बार लोगों ने ये भी महसूस किया है कि वो औरत लोगों का पीछा भी करने लगती है। चलते हैं अगले रेलवे स्टेशन की तरफ, जो कि है बिगुनकोड़ा। बिगुनकोड़ा वेस्ट बंगाल में है। इस रेलवे स्टेशन को तो 42 साल से बैन किया गया है। 42 साल से ये रेलवे स्टेशन बैन है। वो इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भी एक महिला ने आत्महत्या की थी और आत्महत्या करने से पहले बहुत ही भला बुरा कहा था लोगों को। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो भी लोग उधर उस महिला को देख लेते हैं उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए उस स्टेशन को 1967 से ही बंद किया गया है, ताकि ना ही उधर कोई जाएगा और ना ही उधर उसे कोई देखेगा। इसलिए वहाँ पे उसकी कोई किसी की मृत्यु होगी ही नहीं। और चलते हैं अपने अगले रेलवे स्टेशन, जो कि है नैनी। नैनी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में है। नैनी जंक्शन एक आज के समय में बहुत ही बड़ा जंक्शन है, लेकिन वहीं पे एक नैनी जेल है और वहाँ पे आज़ादी के पहले स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके रखा गया था और अचानक से उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु हो गई। तब से ऐसा माना जाता है कि उस रेलवे स्टेशन के अगल बगल में भूतों का वास है और वहाँ पे वो लोगों को रात में काफ़ी परेशान किया करते हैं। हालांकि नैनी उतना बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ लोगों का आना जाने पे पाबंदी लगाई गई है। अब चलते हैं एक अपने सबसे होनहार काम स्टाफ के तरफ, जो कि लुधियाना पंजाब रेलवे स्टेशन के बारे में ये कांड है। हुआ यूँ था कि एक जो वहाँ पे सुभाष करके स्टाफ थे, वो बहुत ही काम को लेके डेडिकेटेड रहते थे। इतना डेडिकेटेड कि वो अपने कमरे में जाते थे तो जल्दी बाहर ही नहीं निकलते थे। तो ऐसा हुआ कि जब भी वहाँ पे जाया करते तो पूरी डेडिकेशन के साथ काम किया करते थे। 2004 में एक अज्ञात वजह से उनकी मृत्यु उनके कमरे में ही हो गई। उसका वजह लोगों को पता नहीं चल पाया, लेकिन दोस्तों उनकी आत्मा आज भी उसी रूम में भटकती रहती है। माना जाता है कि उस रूम में जो कोई भी स्टाफ जाता है, इवन अगर घुस भी जाता है तो उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी होने की आशंकाएँ बनी रहती हैं। ऐसी समस्याएँ बराबर होती रहती हैं, इसलिए उनके रूम को टोटली बंद कर दिया गया है। अब चलते हैं थोड़े से मॉडर्न भूतिया रेलवे स्टेशन की तरफ। पहला है एमजी रोड मेट्रो स्टेशन। एमजी रोड मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली में है। तो ऐसा यूँ माना जाता है कि एक बूढ़ी महिला की मृत्यु हो गई थी एक एक्सीडेंट में वहाँ के रेलवे स्टेशन। तो इसलिए ऐसा पाया गया है कि कई बार वो महिला रेलवे स्टेशन पे दौड़ती हुई पाई गई है।
वो लोगों को काफ़ी परेशान करती है। कई बार लोगों ने बताया कि रात के समय में उन्होंने अपने अगल बगल से किसी शक्ति का महसूस किया है उन्होंने। इसी आधार पर माना जाता है कि वो रेलवे स्टेशन बहुत ही भूतिया है। उसके बाद से जो हमारा भूतिया रेलवे स्टेशन है वो है द्वारका सेक्टर 9। इसके बारे में तो हमने बहुत जांच पड़ताल की। द्वारका सेक्टर 9 लोगों का आना जाना काफ़ी भीड़ जगह वाली जगह है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जैसे ही रात होती है 12-1 बजते हैं, वहाँ पे एक औरत लोगों का पीछा करने लगती है, लोगों के कार के दरवाजे खटखटाने लगती है और लोगों को काफ़ी परेशान करने लगती है। तो दोस्तों, ये जो द्वारका सेक्टर 9 है तो बहुत ही पॉपुलर, लेकिन यहाँ पे भूतों का आना जाना लगा रहता है और ये लोगों को काफ़ी परेशान भी करती है। आखिरी जो इस लिस्ट में हमारा रेलवे स्टेशन है वो है रविंद्र सरोवर रेलवे स्टेशन। रविंद्र सरोवर रेलवे स्टेशन कोलकाता में स्थित है और यहाँ पे पुल भी है। रविंद्र सरोवर रेलवे स्टेशन के बाद से जो पुल है वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का जंप करके, मतलब वहाँ से कूद के मरना लगा रहता है। मतलब लगा रहने से मतलब ये है कि लोग वहाँ पे रहते हैं, मतलब वहाँ पे लोग सुसाइड करते हैं। तो माना यूँ जाता है कि वो एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसका ना भी मन हो अगर वो उस रास्ते से, इसीलिए लोगों ने जाना बंद कर दिया और सरकार ने इस चीज़ को देखते हुए वहाँ पे प्रतिबंध लगाए हैं पैदल यात्रियों के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों ने वहाँ पे ये चीज़ें महसूस करी, जो रेलवे से आते जाते हैं उसी रास्ते से, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कई बार उसे देखा है, उन भूतों को। तो आज ये थी हमारी 10 स्टेशनों के बारे में जानकारियाँ जो कि भूतहा रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आते हैं। ऐसी रहस्यमयी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और